हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कितने प्रकार का होता है उस चीज को पहले देखिए। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो है पूर्वजों में कोई खराबी थी, तो वो खराबी जो है आपके जनरेशन में भी आ जाए, वही चीज होता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर देखिए क्या कितने प्रकार के होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब आनुवंशिकी विकार। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो देखो बच्चों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तीन तरह के होते हैं। क्या क्या? एक होता है आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और एक होता है क्लाइनेफेल्ट्रोन सिंड्रोम। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या चीज होते हैं, इसको देखिए कि ये जो होता है जीन पर आधारित होते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स में जो जीन होते हैं, जीन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वो चीज क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो किस पर आधारित है? जीन पर आधारित। और ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या आपका होता है, एक तो ऑटोजोमल ऑटोजोमल क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि ऑटोजोमल और सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो यहाँ मनुष्य में कितना जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? टोटल 23 जोड़े। 23 जोड़े में जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं, ऑटोजोमल। और जो एक क्रोमोसोम होते हैं एक जोड़े, तो उसको क्या कहलाते हैं? एक जोड़े क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर ऑटोजोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं? ऑटोजोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपके शुरुआती दौर के 1 से 22 जोड़े तक के क्रोमोसोम्स के गुणसूत्र में जीन की वजह से कोई अगर परिवर्तन आती है तो उसे क्या कहलाते हैं? ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स। मतलब शुरुआती 1 से 22वें जोड़े क्रोमोसोम्स के में जीन की वजह से बदलाव या परिवर्तन होते हैं तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहलाते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर देखिए ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है आपका क्या, एक होता है डोमिनेंट और एक क्या होता है? रिसेसिव। डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट का हिंदी क्या होता है बच्चों? डोमिनेंट का हिंदी होता है प्रभाव और रिसेसिव का हिंदी क्या होते हैं? अप्रभाव। अब हम लोग देखते हैं कि प्रभाव क्या चीज होता है और अप्रभाव किस प्रकार से होते हैं। तो प्रभाव का मतलब क्या होता है? तो प्रभाव में जो होता है, ये जो डिसऑर्डर होते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। और ये रिसेसिव जो डिसऑर्डर होते हैं, रिसेसिव जो ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, इसमें जो डिसऑर्डर होते हैं ये अल्टरनेट मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो ये चीज जो बनता है बाबुआ, क्या बनता है? ये बन गया छुपा रुस्तम। मतलब एक जनरेशन में रहेगा तो दूसरा का जनरेशन में छुप जाएगा और तीसरा का जनरेशन में धाए से ससुरा आ जाएगा।